फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली जाए और फिर अपनी उस फेवरेट औरत और बेटी के साथ मिलकर एक अमीर और हैप्पी फैमिली बनाई जाए। मैंने फिर से आंखें खोली। मेरा रीबर्थ हो चुका था और मैं उस दिन में वापस आ गया था जब डैड लियू रुयान को अडॉप्ट करके घर लाए थे। रुयान, जल्दी से मॉम को बुलाओ। इस समय लियू रुयान का पूरा शरीर कांप रहा था। वो किसी से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसके हाथों पर कोड़ों के निशान थे, बिल्कुल किसी डरे हुए हिरण के बच्चे की तरह। पिछली लाइफ में मॉम ने उसके इसी बेचारी वाले रूप को देखकर उस पर तरस खाया था और उसे अपनी सगी बेटी की तरह मान लिया था। जैसे ही मॉम ने खुद आगे बढ़कर लियू रुयान का हाथ पकड़ा, मैंने सोचा, अब क्या करूं? क्या मुझे मॉम को बता देना चाहिए कि लियू रुयान असल में डैड की इलेजिटिमेट डॉटर है? तभी मॉम को लियू रुयान का हाथ पकड़े हुए ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। उन्होंने चारों तरफ देखा और आखिरकार उनकी नजरें मुझ पर आकर टिक गईं और मैं उन्हें बहुत ही इनोसेंट सा मुंह बनाकर देख रहा था। मॉम को लगा कि शायद उन्हें कोई हेल्यूसिनेशन हो रहा है। इसके बाद लियू रुयान पक्का मॉम के गले लगकर रोने का नाटक करेगी ताकि उसे मॉम की सिंपैथी मिल सके, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले ही पल लियू रुयान खुद ही मॉम के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। पिछली लाइफ में मॉम बहुत इमोशनल हो गई थी और उन्होंने भी लियू रुयान को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार मॉम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनकी नजरों में एक अजीब सा भाव था। चंगफिंग, क्या तुम कुछ बोल रहे हो? मैंने कहा, नहीं तो क्या हुआ? मैं मॉम को ये नहीं जानने दे सकता कि मेरा रीबर्थ हुआ है, वरना वो पक्का मुझे कोई मॉन्स्टर समझेंगी। इस पल मॉम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो मुझे पूरी तरह से शॉक और कंफ्यूजन के साथ देख रही थीं। डैड बोले, रुयान रोना बंद करो, अब से यही तुम्हारा घर है। चंगफिंग, रुयान को उसके रूम तक ले जाओ। मैंने कहा, ठीक है डैड। अगर मुझे सही से याद है तो लियू रुयान अब सीढ़ियों से गिरने का नाटक करने वाली है और इसका पूरा इल्जाम मुझ पर डाल देगी। बिल्कुल वैसे ही जब लियू रुयान और मैं आधे रास्ते तक पहुंचे, वो अचानक सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई और फिर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। डैड एक तीर की तरह भाग कर आए। वो बहुत टेंशन में